वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेम आनंद स्वरूप श्री नौनभृत निकुंज वृंदावन धाम लाडिले युगल चंद्र श्री प्रिया प्रीतम
समस्त हित परिकर। इन सब की अहेतुकी कृपा से यह मनुष्य शरीर भगवत मार्ग और रसमयी उपासना अहेतुकी कृपा से मिला है। पर भगवान की त्रिगुणात्मिका माया इतनी प्रचंड है कि वो नाना प्रकार से भजन में विक्षेप डालती ही रहती है। उसका स्वभाव है विक्षेप, प्रमाद, भ्रष्टता, इसका स्वभाव है। जैसे भक्ति का प्रभाव है सरसता, एकाग्रता, निर्मलता, भगवत प्रियता, ऐसे इसका भी प्रभाव है। हृदय में कठोरता, दुष्टता, विषय प्रियता, नाना प्रकार से आकर्षण करके भगवत विस्मरण कराना। ऐसा नहीं कि भक्तों के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखाती, दिखाती है, भरसक प्रयास करती है, पर सफल नहीं होती, क्योंकि भगवान की कृपा रूपी कवच से वो सुरक्षित रहते हैं। देखो, महान भक्तों के चरित्र पढ़कर उनको दंड देने के लिए राज दरबार में भी ले जाया जाता है, हाथी से कुचलाना, आग से जलाना, नाना प्रकार के, ये उसी माया का प्रचंड रूप है। पर उनका बाल भी बांका नहीं होता। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में ऐसे विघ्न आते हैं जो भजन का ही पूर्ण रूप से ह्रास कर दे, हृदय से भजन ही हटा दे। पर भक्ति का इतना प्रभाव होता है कि वो भगवत स्मृति के तार को नहीं तोड़ सकती। उपासक को सदैव सावधान रहना है, प्रमादवश ऐसी कोई गलती ना हो जाए जो धर्म विरुद्ध है। यदि हो जाती है तो आप में साहस नहीं रहेगा, विषाद आ जाएगा, भय आ जाएगा, घबराहट पैदा हो जाएगी। और यही भजन छुड़ाने के लक्षण है, माया के यही लक्षण है। विषाद युक्त हो जाना, घबराहट हो जाना, भय लग जाना, चिंता लग जाना। भक्त होते हुए भी यदि कोई प्रमादवश, पूर्व संस्कारवश, माया की प्रेरणावश कोई गलती हो जाए, ये लक्षण प्रकट करके वो भजन की हानि करती है। इसलिए प्राणपन से नियम लेना चाहिए कि धर्म विरुद्ध आचरण न हो। अगर धर्म विरुद्ध आचरण होते हैं तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा, नहीं तो माया अपना प्रभाव दिखाती रहेगी, भजन नहीं रुकेगा। भय आना, विषाद होना, संकट होना, ये तभी आपको परास्त कर सकता है जब भजन नहीं चल रहा। बहुत प्रचंड माया है ये। जैसे जैसे आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपना ये विकराल रूप दिखाती चली जाती है। भक्तों को समझ में आता है, जो उसी में फंसे हुए उनको समझ में नहीं आता, भक्तों को, क्योंकि अब वो निकल रहे हैं और माया का प्रयास है कि निकल ना जाएं, और भक्ति का प्रयास है पूर्ण सफलतापूर्वक भव समुद्र से निकाल लेना। इसलिए मंत्र और नाम इनको कभी मत छोड़ो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, ये माया रचेगी, आपके समीप ही रचेगी, जिससे आपको भजन रहित कर दिया जाए। बस आप पकड़े रहो। जैसे तूफान आया है और आप कोई मजबूत पकड़ लिए तो तूफान निकल गया, पहाड़ का सहारा ले लिया, तूफान निकल गया। भगवान नाम पहाड़ है, किसी भी स्थिति में अमंगल नहीं होने देगा। शरीर छूट सकता है, छूटने वाला है, भजन नहीं छूटना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। अब हमारा इज्जत,
हमारा सम्मान, हमारी महिमा, हमारा यश भजन है, प्रियालाल है। ये नहीं रुका तो सब ठीक है, और ये नहीं चल रहा और सब ये है तो ये सब कुछ नहीं, स्वाप्निक है। इसलिए धैर्यपूर्वक सत्संग के प्रभाव से खास बात पकड़नी है। बड़े से बड़े सुख के समय में हर्षित होना, मनोरंजन करना, प्रमाद स्थिति आना, ये संभव है। बड़े से बड़े दुख के, ऐसी विपत्ति, ऐसा संकट, ऐसा विषाद, ऐसा भय, दोनों परिस्थिति में भजन न छूटे। चाहे भारी से भारी अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, तभी निकल सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं। कभी मीरा जी ने किसी का भी ऐत नहीं किया, लेकिन उनके देवर में ही ऐसी कुबुद्धि बैठ गई, पूरे जीवन भयंकर क्लेश देने का उपाय वो करता रहा। कोई भी हो, तुम्हारे समीप ही पैदा कर दिया जाएगा क्लेश, तुम्हारे समीप ही जाल बिछा दिया जाएगा। आपको नाम नहीं छोड़ना, शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, तुम्हारी निंदा हो रही कोई बात नहीं, शरीर तो छूटना ही है। यहां ना किसी का यश रहता है ना अपयश रहता है, नाम चल रहा है हमारी अंदर से। निष्ठा परिपक्व है, डिगी नहीं। निष्ठा उसी को कहते हैं जो भयानक विपरीत परिस्थिति में भी ना डिगे। अगर डिग गई तो निष्ठा क्या? गंभीर रहो। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। पूरा अपने आप को छोड़ दो प्यारे के ऊपर, जैसा आप चाहो, जैसा चाहो। उनको अपमान कराना है आपसे, ऐसी चेष्टा करा देंगे, आपका अपमान होगा। मान कराना है, ऐसी चेष्टा करा देंगे, मान होगा। ऐसे हो जाओ। न मान न अपमान, न लाभ न हानि, न सुख न दुख। हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, हमारा धर्म श्यामा श्याम है, हमारा धन श्यामा श्याम है, हमारा मान श्यामा श्याम है, हमारा जीवन श्यामा श्याम है। नहीं, इतना ये प्रपंच रचती है कि आप भूल जाओगे कि कहां भगवान है। भला होते तो ऐसा कैसे होने देते? नहीं नहीं, आप हो, चाहे जितना इंद्रजाल बिछा लो, आप हो, चाहे जैसी परिस्थिति पैदा कर दो, आप हो। बस हमें अपनी निष्ठा पुष्ट रखनी है। जब हमारा भजन क्षीण होता है तो हमारी निष्ठा पे फर्क पड़ जाता है। यहां युधिष्ठिर जी को उपदेश कर रहे हैं, नित्यम क्रोधात् तपो रक्षेत्, धर्मम रक्षेत् च मत्सरात्, विद्यां मानापमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः। तुम्हारा जो भजन है, जो आप कष्ट सह रहे हैं, उसे तप कहते हैं। आंतरिक जो क्लेश मिल रहा है भक्ति करते हुए, नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं को आप गंभीरता पूर्वक सह रहे हैं, क्रोध को बाहर प्रकट नहीं होने दे रहे, तो आपके भजन की रक्षा हो रही है, आपका भजन सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि भजन करने वालों के ऊपर विपत्ति नहीं आती, वो सदैव विपत्ति रहित रहते, नहीं। अभी आगे एक चरित्र आएगा, आप सुनना। विपत्तियां ऐसे सांसारिक पुरुष को भी नहीं आती जैसे भक्तों के जीवन में आती है, पर वहां भगवत साक्षात्कार का योग बनता है। उसी स्थिति में, भयानक विपत्ति में सर्वांतःकरण एकाग्र होकर एकमात्र त्राहि माम प्रभु, आप देखो, आपका ही सब किया कराया है, आप देखो। वो संभालते हैं और अपना अनुभव कराते हैं, तभी उनकी अनुभूति
इतनी मजबूत हो जाती है कि काल का प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव, माया का प्रभाव वो उनके मार्ग में हलचल नहीं पैदा कर सकती। गंभीर स्वभाव, निरंतर भगवत स्मरण परायण, और क्रोध का अवसर आने पर भी क्रोध न करना, चुपचाप सह जाना। ये बहुत बड़ा भजन रक्षा का सूत्र है। हमारा भजन यहीं से रुकता है, छुपता है, क्षीण होता है प्रभाव उसका। क्रोध आने के अवसर दिलाती है माया, बहुत दिलाती है, पर शांत। अब जैसे आपकी इच्छा हो प्रभु, आप वैसा कीजिए। हम तो आपके यंत्र हैं, जैसा कराते जाओगे वैसा होता जाएगा, जैसा कराया वैसा हो गया, आगे जैसा आपका विधान होगा वैसा होता रहेगा। शांत। तप के द्वारा, तप माने होता है क्लेश को सहना। जब सामने से कोई विपरीत परिस्थिति माया पैदा करे, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माया किसी को भी निमित्त बनाकर आपके सामने प्रतिकूलता पैदा कर सकती है, विपत्ति पैदा कर सकती है। क्रोध नहीं करना। अगर आप संभालने लगे तो हानि हो जाएगी। अगर आप शांत रहे, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तो जो संभलना चाहिए वो संभल जाएगा। परम सत्य बात मान लीजिए, क्रोध करने से हमारी ही हानि होगी, हमारा ही भजन रुकेगा। किसी के भी हृदय में तनिक भी हमारे द्वारा क्षोभ दुख पहुंचेगा, वही पलटकर हमारे भजन पर वार कर देगा। भले वो हमारा मंगल कर रहा है, भगवान सद्बुद्धि दें, भगवान मंगल करें और शांत हो जाए। रक्षेत धर्मम, अपने धर्म की रक्षा करो, मत्सरात, द्वेष से। जो हम धर्म पालन करते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, भागवत धर्म का पालन करते हैं, प्रेम धर्म के पथिक हैं, इसमें मत्सरता हमारे धर्म की हानि करती है। मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बड़े भयानक शत्रु हैं, बड़े बड़ों के हृदय में आ जाते हैं। कैसे इनके प्रभाव को रोका जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इनको धूल दूषित किया जाए, कोई अपराध ना होने पर भी माया ऐसा षड्यंत्र रचती है। मत्सरात, अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, मत्सरता मत करो। नहीं, उसकी हानि क्या होगी? आपकी हानि हो जाएगी। आपका भागवत धर्म अंतर्ध्यान हो जाएगा हृदय से, जिस पर आप दृढ़ विश्वास करके चले हैं वो प्रभु संभालेगा। तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, मत्सरता नहीं करनी। विद्याम मानापमानाभ्याम आत्मानम तु प्रमादतः। ये जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान का अपहरण मान अपमान कर लेता है। मान हुआ तो गर्व, अपमान हुआ तो अंदर से उसके प्रति असंतुष्टता, निंदा का भाव, जलन, द्वेष, उसको नष्ट करने का भाव, ये आपके ज्ञान को नष्ट कर देगा। अगर आपका ज्ञान सुरक्षित है तो मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान और अपमान दोनों ये ज्ञान का अपहरण करने वाले हैं। इसलिए आदेश करते हैं विद्याम मानापमानाभ्याम। विद्या के प्रभाव को मान अपमान से बचाइए। जो तुम्हें ज्ञान मिला है, अगर मान सुख भोगने लगोगे तो द्वैत हो गया ना, दूसरा कोई मान कर रहा है तो कहां ज्ञान रहा। अपमान के दुख को तो फिर तुम्हारे हृदय में आएगा ना कि ये दूसरा व्यक्ति मूढ़ है, दुष्ट है। नहीं, लीला बिहारी की लीला है।
एक गाय की शान बांधता है तो खूंटा हिला के देखता है, हिलेगा तो नहीं। ऐसे ही बार बार जीवन भर कहीं तुम्हारी निष्ठा में कोई कमी तो नहीं, परिपक्व प्रभु करते रहते हैं। अब वो कैसे जाल रचते हैं, क्या लीला करते हैं, आपको केवल प्रभु की तरफ देखना बस। अब तो जीवन प्राण सर्वस्व आपको समर्पित है। जैसा खेल खेलो आपका है, खेलो खेल जैसा आप जैसा चाहो, जैसा चाहो इस शरीर से चेष्टा कराओ, जैसा चाहो लोक से इस शरीर पर चेष्टा कराओ, जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो। नाथ ये जीवन अब आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो। ये ज्ञान है, इसी ज्ञान की रक्षा मान और अपमान से बचाइए। और ये ज्ञान बचा रहेगा तो मान अपमान प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आत्मानम तु प्रमादतः, और अपने आप को प्रमाद से बचाइए। जो करना चाहिए उस पर आलस्य प्रमाद ठीक नहीं है। जो नहीं करना चाहिए प्रमादवश वो नहीं करना। प्रमाद ऐसा होता है कि ना करने वाले कार्य को करा देता है और करने वाले कार्य में आलस्य पैदा कर देता है। तो आप अपनी दिनचर्या, अपने मार्ग में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रमाद मत कीजिए। जीवन में देखा है, चाहे किसी परिस्थिति के कारण हो, शास्त्राज्ञा का तनिक भी उल्लंघन हुआ है तो अपने को विक्षेप होता है। कोई करे या ना करे विक्षेप, अपने को विक्षेप होता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, शास्त्राज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पक्का विश्व खिलाफ हो आपके और आप शास्त्र के अनुसार चल रहे हो, आपका मार्ग रुकेगा नहीं। और जहां प्रमाद स्थिति हुई कि अब तो ये स्वीकार ही करना होगा, अब तो ऐसा, और वो शास्त्र विरुद्ध है, तहां आपकी हानि हो जाएगी, तहां आप कमजोर हो जाएंगे, भय उपस्थित हो जाएगा। इसलिए आत्मानम तु प्रमादतः, अपने आप को प्रमाद से बचा लीजिए। ना करने वाला कार्य बिल्कुल मत कीजिए, जो करने योग्य है उसमें आलस्य मत कीजिए, अवश्य कीजिए। प्रमाद का कार्य यही होता है, ना करने योग्य कार्य करा देता है और करने योग्य कार्य में आलस्य पैदा कर देता है। बड़े बड़े जितने भी संत महापुरुष हैं, जीवन भर अपने को साधक ही माना है। ये संसार शिक्षा देता रहता है। कई जगह ऐसा होता है जहां की शिक्षा अधूरी होती है तो संसार रूपी गुरु ये उस शिक्षा को पूरी करता है। ये संसार गुरु है। नई नई पूरे जीवन भर नए नए अनुभव होते रहते हैं। अच्छा ऐसा भी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चाहे कोई कितना भी बड़ा उपासक संत हो, जीवन भर शिष्य ही रहता है, क्योंकि अगाध ज्ञान संपन्न भगवान जीवन भर किसी न किसी के निमित्त से उपदेश देते रहते हैं। तब लगता है हाँ अभी ये ज्ञान अधूरा था, अब ये पूरा हुआ। एक अक्षर भी शास्त्र के विरुद्ध चलने पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे तुम्हारे अंदर विक्षेप पैदा हो जाएगा। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। बिल्कुल अपने को प्रमाद स्थिति में ना आने देकर। प्रमाद स्थिति होगा ऐसा नहीं, आप गलत तो नहीं है, बस ये देखना है। जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया, जो करना चाहिए उसमें प्रमाद किया, इससे अपने आप को बंधन में डाल देंगे, अपने आप को संकट में फंसा लेंगे। आत्मानम तु प्रमादतः, अपने आप को प्रमाद से बचा लीजिए। आनुशंस्यम परो धर्मः क्षमा च परमं बलम आत्मज्ञानम परम ज्ञानम सत्यम
व्रत परम व्रतम। हृदय में क्रूरता ना आने पावे, स्फुरणा हो, थोड़ी देर के लिए ऐसे विचार भी आ जाए तो तत्काल जो भगवत मार्ग का आश्रय लिए हो उसे रोकिए। आन संशयम परो धर्मा, किसी की किसी भी तरह से क्रूरतापूर्ण वृत्ति के द्वारा हमारी कोई चेष्टा ना हो, ये परम धर्म है। अगर वर्तमान में कोई अपराध नहीं है और पूर्व अपराध का फल भगवान भगवाना चाहते हैं तो धैर्य पूर्वक भोग लो, आगे आपको भगवत धाम जाना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपने द्वारा कोई क्रूर कर्म ना बनने पावे। जहां हम अपने बचाव पक्ष में खुद खड़े हो जाते हैं वहां हम हार जाते हैं। जब हमारे बचाव पक्ष में धर्म होगा, भगवान होंगे, तो परास्त नहीं होंगे। आन संशयम परो धर्म, क्रूरता का अभाव ये परम धर्म है। हृदय में क्रूरता, दूसरे को किसी भी तरह कष्ट देने का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्षमा च परमम बलम, सबसे बड़ा बलवान कौन कहा जाता है? जिसके हृदय में क्षमा होता है। बहुत कठिन बात है क्षमा करना। दंड देना बहुत सरल बात है, लेकिन क्षमा करना बड़ा कठिन बात है। ये बिना भगवान के बल के नहीं होता। जब भगवत बल हृदय में हो जाता है तभी ये क्षमा बल, नहीं तो हो गया, बस बहुत हो गया, अब देख लेंगे, बस ये बात आ जाती है। नहीं, जो हरि जैसे सहाएंगे उससे चुपचाप सहेंगे। राधा 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 राधा। बचपन से भजन कर रहे थे श्री दाम जी महाराज। जब ब्याह हुआ, पत्नी ने प्रेरणा की कि अभी तक आप ठाकुर जी की सेवा करते रहे, भजन कर, अब कुछ कीजिए, अर्थ की आवश्यकता है। धीरे धीरे वो ग्राम के धनी पुरुष की सेवा में, फिर वो राज कर्मचारी की सेवा, फिर मंत्री की सेवा। मंत्री ने उनकी ईमानदारी, पवित्रता, सत्यता पर विचार करके बादशाह के खजांची पद पर उनको विराजमान किया। अब उनसे जब कोई दुखी होकर कहता कि अमुक कार्य है, औषधि के लिए, अमुक कार्य के लिए मुझे धन चाहिए, वो बिना पूछे धन दे देते। उनकी भावना थी कि भगवान का ही धन है, भगवान हीन रूपों में मांग रहे, दे देते। पर राजकीय विधान से तो अपराध हो गया। जब काजी ने सुना, बादशाह से शिकायत की, तो सामने पेश हुए। तुमने ऐसा किया? जी। क्यों किया? क्योंकि सामने उनको बहुत जरूरत थी और बहुत पीड़ित थे, दुखी थे। तो आपका अधिकार ऐसा तो नहीं है कि आप खजाना ही खाली कर दें, मनमानी आप देते रहे, ऐसा तो नहीं है। तो आप अपराध स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार करते हैं। तो निर्णय हुआ उस अपराध का दंड फांसी। परम भक्त, फांसी की सजा। हाथ उनके पीछे बांध दिए गए। जैसे अपराधी को वध स्थान में ले जाया जाता है, वैसे आदेश हुआ, ले जाओ इनका और फांसी पर चढ़ा दो। तो तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा तो आराध्य देव विट्ठल भगवान, तो एक बार केवल विट्ठल भगवान के दर्शन करा दिए जाए, दूर से, दरवाजे के बाहर से ही बस देख लेंगे। ऐसा ही किया गया। दरवाजे पे गए, ठाकुर जी को देखा, बोले आप राजी हो? आप राजी हो तो हम राजी हैं, ले चलो। इधर ठाकुर जी तत्काल बादशाह के पास गए। नौ किशोर अवस्था, झोली में बहुत से रत्न, और कहा देखो, हमारे स्वामी से अपराध बदलने की भावना में आपने उनको फांसी की सजा दी। ये देखो, एक रत्न के बराबर तुम्हारा पूरा खजाना नहीं, ये ढेर सारे रत्न हैं, ये रख लो और तत्काल श्री दाम को बंधन मुक्त किया जाए।
तत्काल घोड़े दौड़ाए गए कि उनको कहीं दंड ना दे दिया जाए, फांसी का रोका गया। वो सैनिकों को आदेश करे कि तत्काल दौड़ कर जाओ और उनको रोको। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू नाम है। करते क्या हो? श्री दाम की चाकरी करते हैं, उनके नौकर हैं। तो श्री दाम ने तो कभी बताया नहीं। वो बोले ऐसे ही गुप्त हैं, वो किसी को कहते नहीं हैं, पर तुम्हारे जितने खजाने में धन है वो देखो उनके एक रत्न के समान नहीं। ऐसे वो धन के बहुत बड़े धनी हैं और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका नौकर हूं। भगवान चले गए। अब उसके हृदय में जो आकर्षण प्रभु का पैदा हुआ, बड़ा व्याकुल। जब श्रीधाम जी को मुक्त किया गया, सामने आए तो हाथ जोड़ के एक बार मुझे अपने नौकर के दर्शन पुनः करा दो। कहा हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर? तो कहा उसका नाम बिट्ठू था और ऐसा नौ किशोर अवस्था, श्याम वर्ण, ऐसा। आंसू चलने लगे कि ये तो मेरे प्रभु हैं, बताया कि ये तो हमारे भगवान हैं। पर ये शब्द सुनकर उनका हृदय कि अरे भगवान अपने आप को अपने भक्त का सेवक कहते हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी होकर के। बादशाह ने कहा कि हमें देने का मन हो रहा, क्या आपको चाहिए? बोले बस आप अपनी सेवा से निवृत्त कीजिए, जो हमको इतना प्यार करते हैं, अब केवल जीवन उनके ही सहारे, जैसे चाहें वैसे चलावे। ऐसा नहीं कि विपत्तियां नहीं आती, संकट, बड़े बड़े संकट आते हैं, पर हम धैर्य धारण करें, क्रूरता हमारे हृदय में ना आ जाए, अश्रद्धा ना आ जाए, नास्तिकता ना आ जाए कि कहां भगवान है, ऐसा क्यों हुआ। नहीं, आपकी माया का खेल करो प्यारे, जैसा चाहो वैसा करो। हृदय में क्षमा और आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, जिससे स्वरूप का बोध हो गया है वही परम ज्ञानी है। आत्मस्वरूप अपने स्वरूप में स्थित है। ये कोई बाहरी दिखावे वाला ज्ञान नहीं है, ये बोलचाल वाला ज्ञान नहीं है, ये बोध वाला ज्ञान है। बोध संपन्न महापुरुष बिल्कुल आपको ऐसी ही क्रियाएं करते दिखाई देगा, पार्थिव क्रियाएं, जैसे एक साधारण व्यक्ति करता, और उससे भी नीची हो सकती है, जिसे आप पागल समझ सकते हैं या ऐसे ही समझ सकते हैं। बोध संपन्न महापुरुष एक ऐसे फटा पैजामा, ऐसे गमछा ऐसे डाले, पागलों जैसी चेष्टा करते थे। बड़े संत थे। एक जगह संत समाज हो रही थी, वहां शास्त्रों की चर्चा शुरू थी। किसी श्लोक पर बड़ा तर्क चल रहा था। ऐसे ही आए घूमते घूमते और 1 मिनट में उस श्लोक को सुलझाया। सब संत आश्चर्यचकित हो गए। बाद में जब परिचय मिला, तब जो अवधूत कोटि के महापुरुष होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता कि तुम लाल पहनो, पीला पहनो, दिगंबर रहो, या वो ऐसे अपने को प्रच्छन्न वेश में छुपा लेते हैं जिसे कोई जाने ही ना कि संत हैं। आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, जिससे बोध प्राप्त हो गया है वो परम ज्ञानी है। और सत्यम व्रत परम व्रतम, जिसने नियम ले रखा है कि हमारे जीवन में सत्य ही है, आचरण सत्य, वाणी सत्य, वो सबसे बड़ा व्रत करने वाला है। सत्य व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, जिसका कोई भी कार्य आयोजन संकल्प से नहीं होता है। परसों ऐसा करेंगे अपने लोग मिलके, ये सिद्ध महापुरुषों में नहीं होता। प्रेरणा हुई तो भली बात, ऐसी श्री जी की प्रेरणा हो रही कि परसों ऐसा होना चाहिए, हो या ना हो, होगा ही, ऐसा नहीं है, नहीं होगा ऐसा भी नहीं। श्री जी की इच्छा है, प्रेरणा हुई, पता नहीं हो या ना हो। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, कोई संकल्प नहीं जिसके जीवन में,
चलो परिक्रमा देते, चलो चल दे। प्रेरणा हो रही कल ऐसा होगा, अब ना हो श्री जी जाने, हो श्री जी जाने। संकल्प कर, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अच्छा है अगर शुभ संकल्प हो, पर वो आत्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं, क्योंकि संकल्प रहित ही आत्मबोध होता है। बड़ी उत्तम स्थिति होती है बोधवान की। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, श्रीमद् राधा सुदान। विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु अविषय भोगे या त्याग दे। कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेषा। वो ऐसे राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम स्थिति में रहता है कि सब बाहरी चेष्टाएं होती रहती है, उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता, हो रही है। कभी भी हमें किसी भी कार्य का संकल्प नहीं करना। जैसे कहा तुम ऐसा संकल्प करो, ये सब प्रारंभिक बातें हैं। जब हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरा अधिकार ही नहीं रह गया। आप जानो, आपका कार्य जाने, जैसा मन हो वैसा खेलो। वो खेलेंगे, 20 बाजारों में कोड़े मार मार करके खाल खींची जा रही, क्या अपराध है? क्या अपराध है? कृष्ण कृष्ण बोल रहे, यही नहीं। आपका सर्वस्व है, जैसे चाहो करो, आप जैसा, आपका विधान जैसा। ये बहुत बहुत ही विचार से ऊपर की बातें हैं, बुद्धि काम नहीं करेगी। प्रभु का खेल, अपने आप से अपने आप में खेल रहे। कभी तो इंद्रप्रस्थ की रचना करवाते हैं, मायासुर से दिव्य सभा तैयार करवाते हैं, और विश्व के सारे राजाओं को चरणों में झुका देते हैं। कभी द्यूत कीड़ा में परास्त होकर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की चेष्टा, ऐसे महावीरों के पतियों के होते हुए भी क्या लीला है इसकी। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, त्यागे यस्य हुतम सर्वम सा त्यागी सच बुद्धिमान। जिसके संपूर्ण आयोजन बिना संकल्प के होते हैं, कोई भी कामना पूर्वक संकल्प नहीं किया जाता, वही सबसे बड़ा त्यागी। संकल्प का त्यागी ही सबसे बड़ा त्यागी है। ध्यान कीजिए, प्रभु की मौज है, कोट पहना दिया, कपड़ा पहना दिया, घड़ी बांध दिया, जंजीर पहना दी सोने की, ये वो किसी ने उतार लिया, प्रभु की मौज है। दूसरा देखकर निंदा कर सकता है, स्तुति कर सकता है, उसकी मौज, जैसा चाहो वैसा करो। अब यहां सोच नहीं है कि ये करना ये नहीं करना है, जैसा चाहो वैसा करो। आयोजन प्रयोजन दोनों खत्म। किस प्रयोजन से हो रहा है? कोई प्रयोजन नहीं। क्या कोई कामना रह गई, कोई सुख भोग की चाह रह गई? नहीं, बिना प्रयोजन के। अब जो प्रयोजन युक्त होके करते हो, बिना प्रयोजन की क्रियाओं को कैसे जान पाएंगे? समस्त कामनाएं, कुछ ही दिन भजन करो तो शांत हो जाएंगी धीरे धीरे, देखना। फिर लक्ष्य की तरफ जिसकी दृष्टि, और उस दृष्टि का दृष्टि से मिल जाना, फिर कोई प्रयोजन रह जाना। अब कोई प्रयोजन ही नहीं, ना कोई आयोजन है ना कोई प्रयोजन है, और बिना किसी संकल्प के आयोजन और प्रयोजन सब दिखाई देते हैं, सब चलते रहते हैं, इसलिए कोई समझ नहीं पाता है। जब सत्राजित का वध हुआ, सत्यभामा के पिता, हस्तिनापुर में भगवान थे, सूचना पहुंची साध, तो ऐसे रो रहे हैं पढ़ के भागवत कि भारी विपत्ति आ गई, अब हम लोग तो बहुत संकट में फंस गए, समंतक मणि ले गया, और देखो हमारे ससुर को मार गया। और सत्यभामा जी रो रही और वो भी रो रहे हैं। वैसे तो लगता है हमारे लीला बिहारी।
आपकी सारी लीला चल, कैसे कोई आपको जाल, वही स्थिति जो भगवान के निरंतर, वही स्थिति अंदर वैसे ही तुम्हें दिखाई देगी। परम ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त श्री विदेहराज जनक राजा है सब कुछ। जब ऊंचाई पर स्थिति पहुंचती तो फिर उसमें ये आयोजन प्रयोजन नहीं रहते। बिना आयोजन प्रयोजन के सब आयोजन और प्रयोजन होते रहते हैं। सारे प्रयोजन बिना आयोजन के, सारे आयोजन बिना प्रयोजन के। अर्थात सारे कार्यों की पूर्ति कोई संकल्प से नहीं होती। कार्य हो रहे हैं, उनकी पूर्ति अपूर्ति में सम है। लाभा लाभो जया जयो, प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा। वहां अपनी इच्छा का पूर्ण समर्पण प्रभु की इच्छा में। सबसे बड़ा त्यागी वही है जिसने संकल्प का त्याग कर दिया है। आप कोई संकल्प नहीं, वही बुद्धिमान, वही महात्मा, कोई संकल्प, जैसा चाहो। कल क्या करना है प्रभु जाने। जैसे साधारण ज्ञान से भी समझो, कल का हम संकल्प लेते हैं कि ये करेंगे, 5 मिनट बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका ठिकाना नहीं है। हम कल का संकल्प ले रहे तो अज्ञान ही तो हुआ ना। अभी इसी क्षण हम राधा राधा बोल रहे, आगे क्या होगा श्री किशोरी जी जाने। अभी हम प्रसन्न चित्त होकर प्रभु के आश्रित हैं, आगे क्या होगा प्रभु जाने। ये ज्यादा दूर की सोचना प्रपंची लोगों का स्वभाव होता है। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ये हो गया तो, वो हो गया तो क्या है। जो एक क्षण में सृष्टि का लय करता है, सृजन करता है, पालन करता है, अगर उसका विधान है कि तुमको ऐसा दंड भोगना है तो भोगना है, तुम्हारा कोई ऐसा सम्मान भोगना है तो भोगना है, रोक लो सम्मान को। ऐसे तुम दंड को नहीं रोक ले सकते तो काहे को चिंता करते हो। राधा राधा राधा, वही सबसे बड़ा त्यागी कहा जाता है। यतो ना गुरुरप्येनम श्रावयेदुपपादयेत् तम विद्यात् ब्रह्मणो योगम वियोगम योग संगीतम। सबसे बड़ा गुरु वही है जो इस दृश्य संसार के प्रभाव से अपने शिष्य को बचा ले। वही गुरु है। ये दृश्य संसार प्रभाव डालता है ना, अच्छा बुरा, यश हो रहा तो खुशी हो रहे, अपयश की बात आई तो घबरा के बैठ गए, अब क्या होगा। वही होगा जो राम जी को भाएगा, संतों लिखा है, वही होगा, वही होगा जो प्रभु चाहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं, कोई ऑपरेशन होना होगा, मान लो अगर दंड मिलना, कोई ऑपरेशन होना होगा, रह गया होगा कोई फोड़ा, सड़न पैदा कर रहा होगा, उसका ऑपरेशन हो जाएगा। या और खूंटे पे ऊपर से ठोक लगा करके नीचे गहराई से गाड़ना होगा, उनका खेल है। अगर हम सत्य मार्ग पर, भगवत मार्ग पर चलते, देखो सत्य मार्ग का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। युधिष्ठिर जी क्या नहीं जानते कि द्वित कीड़ा निषिद्ध है, शास्त्रों में निंदा की गई है जुआ की। सब मना कर रहे हैं, भीष्म जी भी, द्रोणाचार्य जी भी, बड़े हमारा क्षत्रिय धर्म, उन्होंने कहा है तो पिता की आज्ञा है, अब जैसा भी हो गया। धर्म के सूक्ष्म विषय को जानने वाले हैं। ये लीला उनकी चलती रहती है, बड़ी विचित्र उनकी लीला है। इसलिए बस केवल इतना, बस केवल इतना सोच विचार सब समर्पित कर दो उनके चरणों में। राधा 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 राधा, बस किसी ना अन्य का बल रखो और ना अपना बल रखो, ऐसे हो जाओ, तभी आप शांति से निर्विघ्न इस मार्ग में चले। निर्विघ्न बाहर आएगा विघ्न, यहां विघ्न नहीं आएगा। वो अगर उसको फोन करो, उसकी सलाह लो, उससे बात करो, उसका बल, वो यही देख रहे थे अभी खूंटा हिल रहा है, अभी ऊपर चोट पहुंचानी पड़ेगी
क्योंकि अभी इसको और कोई दिखाई नहीं, कुछ नहीं, जो चाहो करो। अब तो ये शीश आपके चरणों में, चाहे इस पे चंदन लगवाओ या पादुका चलवाओ, इसमें हार पहनवाओ या फांसी लगवाओ, आपके ऊपर, वो आपका निर्णय। दृश्य संसार का प्रभाव ये बहुत जादू का तमाशा है। और जहां ये बात सामने आ जाती है कि हमारा तो बहुत यश हो रहा है, तो वहीं डर पैदा हो जाएगा कहीं अपयश न हो जाए। ये सब ऐसे थोड़े संत महापुरुषों ने इन सबको विघ्न बताया है। विघ्न है, वाह वाह, जय जय, प्रणाम, नमस्कार, बड़ा विघ्न है। कहीं क्यों? कहीं क्योंकि यश स्वीकार कर रहे हो तो आपको भय लग रहा है कि अपयश ना हो जाए। और मांग खा रहे हैं, हमारी औकात ही क्या है, हमारी सामर्थ्य क्या है, हमारा बल ही क्या है, हमारी इज्जत ही क्या है। राधे श्याम, रोटी मिली, पेट भरा, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अब अरे 4 लोग प्रणाम कर रहे हैं, क्या होगा, क्या कर? ये प्रभाव संसार का है। नहीं, कबीरदास जी के यहां जब कई अलौकिक चमत्कार हुए, भीड़ लगना शुरू हो गई। तो सिद्ध पुरुष, बड़े भगवत अनुरागी महापुरुष, तो ऐसा भक्तमाल में चरित्र में आता है कि एक वैश्या के यहाँ गए, तो वैश्या ने प्रणाम किया, महाराज कैसे हमारे भाग्य उदय हुए कि आप कृपा। बोले माता आज हमारे साथ बनारस की गलियों में घूमना है तुम्हें। तो कहा प्रभु आप ये जान रहे किससे बात कर रहे? हमारा पास खड़े होना मात्र ही आपके ऊपर कलंक। उनका यही हम चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं। गंगा जल बोतल में भराओ बड़े मार्ग से। अरे बोले देखो हम कह ही रहे थे ना, कह ही रहे थे कि ये सब बड़ा, यहां तक कि राजा की भी श्रद्धा हो गई। शिष्य था, राजा की भी श्रद्धा की, ऐसा क्या, मतलब गुरुजी वैश्या के साथ ऐसा है। और गंगा जल बोतल में रख, अब लीला समर्थ महापुरुष है। अरे जिसका यश हो उसका हृदय कांपता है कि एक भी चैप्टर ऐसा जो गया जिससे किसी की दृष्टि, उसकी श्रद्धा बिगड़ जाएगी, उसका भजन बिगड़ जाएगा। और ये कितने समर्थ महापुरुष हैं। आना बंद, सुबह से खूब आनंद पूर्वक भजन चल रहा है, खूब निश्चिंत प्रभु के चिंतन में लगे हुए। ये यश कोई अच्छी चीज थोड़ी है, ये अंतिम खाई है जहां गिरा दिया जाता है। कंचन कामिनी कीर्ति, कीर्ति है अंतिम, लोक ऐषणा इसे कहते हैं। हाँ, विश्व में सबसे ज्यादा मेरा नाम हो, सबसे ज्यादा। चले कहां थे कि अधिक से अधिक नाम प्रभु का जपेंगे और सबसे छोटे बनकर रहेंगे, तृणादप सुनी चैन। और इस माया के प्रभाव ने क्या किया कि सबसे बड़े बनने की आकांक्षा कर दी। पूरा विश्व, हमारे समान कोई संत ही नहीं, हमारे समान कोई महात्मा नहीं, कोई तपस्वी नहीं, कोई त्यागी नहीं, कोई, बस धोखा हो गया, फिर प्रभाव पड़ गया संसार का। तो इस दृश्य संसार का कोई भी प्रभाव ना पड़े, अगर हम गुरु वचनों पे रहें तो नहीं पड़ेगा। अगर हम कहीं अहम स्वीकार कर लिए तो पड़ जाएगा। जिसे योग कहते हैं उसका पहला अर्थ होता है संसार से वियोग। वही योग है जिसकी दृष्टि में, चिंतन में संसार है ही नहीं। जैसे आप अकेले हो, एकांत, अब कोई चिंतन है क्या आपका? न राग का, न द्वेष का, न मान का, न सम्मान। ऐसे भीड़ में रहो, भीड़ में होते हुए भी आप अकेले हैं। अब कितनी बड़ी स्थिति है कि बाजार में है, भीड़ में, लाखों के समुदाय में अकेले है। न मान न अपमान। जैसे अकेले में मान अपमान क्या, एकांत क्षेत्र में रह रहा, क्या मान अपमान। ऐसे ही सच्चा ज्ञान गुरु का यह है कि समाज में हो पर मान अपमान का बोध नहीं। इसीलिए गुरु को उचित है
यतो ना गुरुरप्येनम श्रावे दे दुपपादये। जो ऐसा अधिकारी शिष्य नहीं उसको शिष्य न बनावे। यदि अधिकारी शिष्य नहीं है तो उसको शिष्य ना बनावे, नहीं ये भी विक्षेप पड़ेगा। अगर अधिकार नहीं है और उसको आपने शिष्य बना लिया, मंत्र दे दिया, तो उसके किए हुए पाप का हिस्सा आपको भोगना पड़ेगा। उसके हर आचरण आपको दुख देंगे चित्त में। और अगर वो अधिकारी नहीं, आप उसका विरोध किए उसके असत आचरणों का, तो फिर आपकी निंदा करेगा, आपका उपहास करेगा, तो दुख, वो विक्षेप प्रकट करने की चेष्टा करेगा। इसलिए आदेश कर रहे ऐसे अपात्र को शिष्य ना बनावे। ना हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायण गतश्चरेत नेदम जीवित माशाद्य वैरम कुर्वीत केनचित। इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझो, कभी किसी से दुश्मनी मत कर लेना। वैरम कुर्वीत केनचित, नहीं तो तुम परमार्थ से भटक जाओगे। ये बहुत खास बात है। यहां दुश्मन बनने के लिए वो आएंगे, हमारे साथ बर्ताव करेंगे। मन से संकल्प करना, बाहरी चेष्टा बिल्कुल नहीं। भगवान से अगर तुम प्रार्थना कर सकते हो तो यही करो, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, खूब नाम जप करे और भगवत प्राप्ति करे, मंगल करे। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। अजात शत्रु माने जिसका दुश्मन ही नहीं पैदा हुआ। कोई पैदा मत कर लेना दुश्मन। आएंगे लोग, ऐसा व्यवहार करेंगे माया प्रेरित होकर कि उसके प्रति हमारी दृष्टि हो जाए कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा दुश्मन। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी से भी दुश्मनी ना होने पावे। मैत्रायण गतश्चरेत, मित्र बनाना नहीं पर आचरण मित्रवत करना है। मित्र नहीं है पर आचरण मित्रवत करना है। दुश्मनी तो करनी ही नहीं, मित्रवत आचरण करना है, पर मित्र नहीं है। हम किसी के मित्र नहीं, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर, पर आचरण मित्रवत करना है। आकिंचन्यम सुसंतोषो निराशीत्व मचापलम एतदेव परम ज्ञानम सदात्म ज्ञानम उत्तमम। कुछ भी अपने लिए संग्रह नहीं रखना। जो कुछ है प्रभु के लिए है, सेवा के लिए है। ये शरीर भी, गृहस्थी में हो, माता पिता परिवार समाज अतिथि, ये सेवा के लिए है। कुछ भी अपने लिए संग्रह नहीं करना। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति हो संतुष्ट रहने, ये संतुष्टा एन केनवा, ये मिल ही जाए ऐसी लोलुपता का त्याग, यही आत्मज्ञान कराता है। आत्मज्ञान कैसे होता है? कुछ भी अपने लिए संग्रह ना करना, कैसी भी परिस्थिति हो संतुष्ट रहना, ये मिल ही जाए पद रुपया पैसा व्यक्ति स्थान कुछ भी, इसकी लोलुपता ना रखना, यही सत्य स्वरूप उत्तम आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। परिग्रहम परित्यज्य भवेद बुद्ध्या यतव्रतः, अशोकम स्थानमाश्रित्य निश्चलम प्रेत्य चेह च। चलो इस लोक में तो नहीं खूब दान पुण्य करेंगे, परलोक में सुख भोगेंगे, अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा आदि आदि। ऐसी भावना का त्याग कर दो। आगे एक प्रसंग आएगा किसी दिन। एक मुद्गल नाम के ऋषि, उनका बहुत बड़ा सुकृत हुआ, तो विमान आया देवलोक से और कहा बैठिए चलिए। तो उनका कहाँ ले चलना चाहते हो? बोले उत्तम लोक स्वर्ग, वहां भोग भोगना है आपको। तो वहां का गुण क्या है, दोष क्या है, पहले हम समझे तो जहां जाना चाहते। तो गुण वर्णन किए, फिर जब दोष वर्णन किए तो उनका मुझे नहीं जाना है। कोई है ऐसा उत्तम स्थान जहां से ये गुण दोष ना हो?
तो उन्होंने भगवान के धाम का वर्णन किया। तो उनका फिर जाओ, अब हम सारा का सारा तप और भजन केवल भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए करेंगे। आगे प्रसंग आएगा। तो लोक में जो दान पुण्य आदि है वो अगले जन्म मुझे मिलेगा या परलोक में मिलेगा। तो आप निश्चय कर रहे हैं अगला जन्म परलोक में जाके फिर यहाँ आने का निश्चय कर रहे हैं। ये बाधा पहुंचाता है उत्तम ज्ञान में। लोक परलोक के प्राप्त सुखों की भी त्याग वृत्ति रहे। मान लो आपका अधिकार हो चुका है स्वर्ग सुख पर, तो भी त्याग, क्यों? वो स्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। अपनी बुद्धि का केवल एक स्थान माश्रित निश्चलम अशोकम, जहां शोक नहीं है और जहां परिवर्तन नहीं है, स्थान माश्रित निश्चलम, जो निश्चल धाम है वो श्री भगवान का परम धाम है, उसका लक्ष्य बनाओ। लोक परलोक नहीं, मुझे प्रभु के धाम में जाना है। तपो नित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना अजितम जेतु कामेन भाव्यम संगे असंगिना। सदैव इंद्रियों को संयम में रखो। जिसने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है वही अजित भगवान को प्राप्त करता है। आसक्तिजनक भोगों से दूरी बना के रखो, तभी बच सकते हो। नहीं, काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है, चाहे किसी भी भाव से, किसी भी भाव से। ना ही भोक्ता भाव है, पर संग है। दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है, महापुरुषों ने निश्चय किया। जो गुणागुण मनासंग मेक कार्य अनंतरम एतत् ब्रह्मणो वृत्त माहुरेक पदम सुखम। ये जो केवल गुणों में विचरता रहता है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, वो उस परमात्म तत्व को नहीं समझ पाता है। इसलिए सर्वथा इन गुणों से असंग रहो। अब ये ज्ञान जानना कि समय कौन सा गुण हमारे अंदर चल रहा है तो बहुत विवेकवान का लक्षण। पर हर समय अगर हम एक कार्य करते रहे तो किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, यही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिहनामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजु न विलंब कर। यदि श्री हरि के चरणों का हर समय चिंतन नाम जप होता रहे तो किसी भी गुण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं। नाम चल रहा है, ये गुणातीत है, ये तीनों गुण निष्प्रभावित रहेंगे इसके सामने। परित्यजति यो दुखम सुखम चाप्यो भयम न रहा। यदि भगवत मार्ग में चलना है या चल रहे हो तो ना दुख को स्वीकार करो, ना सुख को स्वीकार करो, तब परमानंद की प्राप्ति होगी। नहीं, ऐसी बातें आती हैं, ऐसी विषय आते हैं, ऐसी विपत्ति सी दिखाई देती है, अब क्या होगा? नहीं, वही होगा जो परम मंगल होगा। राधा 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 राधा। मनुष्य उपासक को दुख और सुख दोनों में समान रहना है, वही अनंत ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। अनासक्ति के द्वारा उस परम पद की प्राप्ति होती है। बड़े अद्भुत अद्भुत महापुरुषों ने उपदेश महाराज युधिष्ठिर को किए। इधर देखो, धर्म से चलने वाले विपत्ति पे हैं, पर इनको कौन सा सौभाग्य मिल रहा है। और इधर हस्तिनापुर में कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, ये सब बैठे बड़ा मनोरंजन कर रहे हैं। अब चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर का वैभव सब प्राप्त हो गया अजूबे में। इनने दुर्योधन से कहा कि बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे पराक्रम से पांडवों का ये जो दुर्दशा स्वरूप सुनने को मिल रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है। ये दुष्ट हृदय वालों को, जब साधु हृदय वाले चिंतित होते तो उनको लगता है बड़ा सुख मिल रहा है, पर ये नहीं समझते कि अपने लिए वो बीज बो रहे हैं जो किसी भी तरह नहीं, अगर बचा सकते तो वही बचा सकते, दूसरा नहीं, जिसके प्रति तुम ऐसा चिंतन कर रहे हो। इनको वनवासी बना दिया
और तुम चक्रवर्ती सम्राट के भोग भोग रहे हो। महाराज तुम इसी योग्य हो और वो पांडव इसी योग्य है। आज तो पर्वत वन उद्यान स्थावर जंगमों सहित सारी समुद्र पर्यंत पृथ्वी तुम्हारे अधीन है। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा के सभी राजा तुम्हारे को कर देते हैं जो युधिष्ठिर को देते थे। आज इस भूमंडल पर कोई नहीं महाराज दुर्योधन जो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। पांडवों की तो बड़ी दुर्दशा हो रही है, कोई सुख नहीं है, वन में बड़ा कष्ट भोग रहे। महाराज सुनने में आया है कि वो द्वैतवन सरोवर के तट पर वनवासी ब्रह्म ऋषियों के साथ वहां रह रहे हैं और आप तो उत्कृष्ट राज्य लक्ष्मी से सुशोभित हो रहे हैं, तो हमें लगता है वहां चला जाए, बड़ा मौज ली जाए। जब आप उनके सामने ऐसे राज पोशाक में अपनी पत्नियों के साथ हंसते खेलते हुए तो उनकी छाती जलेगी, और जब उनकी छाती जलेगी तो हमारी छाती शीतल होगी। शकुनि ने, दुशासन ने, कर्ण ने ऐसी सलाह दी। तुम इस समय राज वैभव से संपन्न हो, राज्य से भ्रष्ट है, चलो चलते इस दशा में उनको जलाते हैं। भूल कर भी कभी ऐसा मत सोचना कि कोई ऐसी परिस्थिति में फंसा है, चलो मौज लेते हैं। ऐसा करोगे ना तो तुम परिस्थिति में फंस जाओगे। कर्ण ने कहा कि राजन, अपने शत्रुओं को दुर्दशा में देखकर जो प्रसन्नता होती है वो न धन से होती, न पुत्र से होती, न राज्य से होती है। आज हम लोग चलते हैं और यही सुख लेते हैं, अपने शत्रुओं को जलते हुए देखेंगे। जब हम देखेंगे ना महाराज युधिष्ठिर वलकल का वस्त्र पहने, अर्जुन को मृगछाला पहने और द्रौपदी को फटे चीर पहने, और तुम्हारी स्त्रियां सुंदर सुंदर गहने राज पोशाक पालकिया और आप सुंदर राज पोशाक से, और वो इन सब से वंचित, तो वो जो बार बार दुख सहेंगे, जलेंगे, वो हम लोगों को बड़ा सुख मिलेगा। आप चलें। शकुनि और कर्ण ने दुर्योधन से ऐसी सलाह दी। राजा दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और फिर बोला कि तुम जो कह रहे हो कर्ण, वो सब मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है, पर वहां पांडव रहते हैं ये बात पता चल गई है कि द्वैतवन में आ गए हैं महाराज धृतराष्ट्र को, वो कैसे आज्ञा दे सकते हैं जाने की। धृतराष्ट्र जी महाराज, उनको देर नहीं लगेगी समझने की कि हम उनका उपहास करने जा रहे हैं, वो ऐसी आज्ञा नहीं दे सकते, और उनकी आज्ञा के बिना हम जा कैसे सकते हैं। ये तो मेरे भी मन में है कि मैं भीमसेन, अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर को क्लेश उठाते एक बार देख सकूं तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। दुर्योधन ने कहा, जो बड़ी रूप गर्व में रहती है, इसी द्रौपदी को जो फटे कपड़ों में देखूंगा दुख उठाते हुए, और वो हमारी स्त्रियों को देखेगी श्रृंगार युक्त, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर कोई उपाय तो बताओ जिससे हम महाराज से आज्ञा ले सके। मामा शकुनि, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, दुशासन तुम भी बहुत ज्ञान रखते हो राजनीति का, कोई उपाय ढूंढो जिससे हम अनुमति लें महाराज से। कर्ण हंसकर कहा, दुर्योधन मुझे उपाय आ गया। इस समय आपकी गौएं, राजगौएं उसी वन में हैं, तो ये हम महाराज से आज्ञा मांगे कि हम अपनी गौओं की गणना और गोप गणों जो सेवा करने वाले हैं उनकी व्यवस्था देखने के लिए जाना चाहते हैं। दुर्योधन हंस पड़ा, हाँ ये बात तो ठीक है, तो फिर एक गोप को बुलाओ जो गौ सेवा करने वाला, उनमें उनके एक को बुलाया गया। बोले आप सूचना पहुंचाओ महाराज से कि अपनी गायें द्वैतवन में आ चुकी हैं। समंग नाम का वो गोप जैसा सिखाया गया था वैसा जाके धृतराष्ट्र के सामने निवेदन किया कि महाराज आपकी करोड़ों की संख्या में गौएं द्वैतवन में आ गई हैं। अगर कर्ण और शकुनि के साथ महाराज दुर्योधन पधारें तो हम पूरी गणना, पूरी व्यवस्था उनके सामने समर्पित करें और वो देखें कि अपनी गायें कैसे हैं, कितनी है, क्या व्यवस्था है। अगर कोई कमी होगी तो हमें आदेश करेंगे, वैसे ही हम और सेवा बढ़ाएंगे।
तो आयु, रंग, जाति, गणना, इसका ब्यौरा भी आपको चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप दुर्योधन को भेज दीजिए द्वैतवन, और वो जाने के लिए उत्साहित भी है। गौओं की देखभाल और ग्वाले की बात पर निश्चय अच्छा लगा धृतराष्ट्र जी को, पर उन्होंने कहा मैंने सुना है पांडव वहीं कहीं आसपास ठहरे हुए हैं, अगर मैं आज्ञा दूं तो तुम लोग जाकर के कोई ना कोई ऐसा उपहास करोगे, और अगर अर्जुन को गुस्सा आ गया तो दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुके तुम सबको मार देंगे, इसलिए मैं डर रहा हूं कि तुम लोग कोई दुर्बुद्धि न कर दो, तो हम किसी दूसरे विश्वसनीय मंत्री को भेज देते हैं, तुम लोग नहीं जाओगे। शकुनि बोला कि पूज्य आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन के हैं युधिष्ठिर जी, वो प्रतिज्ञा किए हैं कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, वो मार ही नहीं सकते किसी को। पांडव धर्म पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, इसलिए उनको क्रोध आएगा ही नहीं। हम कुछ ऐसा करेंगे और हम भी तो साथ में रहेंगे। कोई नीचतापूर्ण व्यवहार कोई नहीं कर सकता क्योंकि हम साथ हैं। शकुनि के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा तो फिर ठीक है जाओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर शकुनि, दुर्योधन, कर्ण, ये विशाल सैनिकों की और पूरा सब व्यवस्था कि वहां बिल्कुल कपड़े के राजमहल बना जाए, ऐसी शोभा से युक्त जिसे देखकर पांडव जले। और भगवान सब कुछ जानने में सर्वज्ञ हैं। देवराज इंद्र को प्रेरणा की कि ये लोग हमारे भक्त का उपहास, नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र ने चित्रसेन गंधर्व को कहा पूरे सैनिक लोग द्वैतवन को जाकर के अपने अधिकार में करो, और ऐसा ना समझ में आए कि तुम अर्जुन की मित्रता कर रहे हो। युद्ध का अवसर आने पर मैंने उनको सब दिव्यास्त्र सिखाए हैं, तो तुम बराबर युद्ध करना, जिससे मुझे देखकर प्रसन्नता होगी कि एक गंधर्वराज को भी परास्त करने की सामर्थ्य अर्जुन में आ चुकी है। दुशासन, शकुनि, अन्य और उनके भाई, शास्त्रों और वीर साथ में वहां से प्रस्थान किया। द्वैतवन नामक सरोवर, वहां जाने की यात्रा में बहुत सी स्त्रियां श्रृंगार किए हुए चली। नगर से आगे जाकर के सैनिकों को आदेश किया पड़ाव वाहनों की व्यवस्था की जाए। फिर वहां से आगे बढ़कर द्वैतवन के सरोवर के समीप पहुंचे तो वहां देखा वज्रधारी इंद्र के समान बलवान गंधर्व आसपास सब खड़े हैं। देखो, आपको निश्चिंत रहना चाहिए। मेरे गोविंद हर समय अपने भक्तों को देखते रहते हैं। तुम्हें किसी भी तरह से घबराहट नहीं पैदा करनी चाहिए। मृत्यु से बढ़कर कोई घबराहट होती है क्या? जब उसको स्वीकार कर लिया गया तो फिर क्या चिंता करना। कैसी भी परिस्थिति आए, एक बात ध्यान रखो, हमारा जीवन भगवान के लिए है, बस। आगे कुछ मत सोचो, राधा राधा बोलो, बस। ऐसे षड्यंत्र जीवन में हजारों बार आए हैं, आते रहेंगे, जो आपको भजन से हटाएं। बस आपको अपनी निष्ठा में रह। युधिष्ठिर जी को पता नहीं है, व्यवस्था पहले हो चुकी। भक्त को पता नहीं होती, भय आने के पहले निर्भय करने की व्यवस्था उनकी हो जाती है। आज्ञाकारी सेवक दुर्योधन की आज्ञा पाकर के ऐसे ऐसे सुंदर वस्त्रों से श्रृंगारित क्रीड़ा भवन बना रहे जैसे देवताओं के होते हैं। चित्रसेन गंधर्व पहले ही अपने सब सेना को लगाए हुए कि जहां पांडव हो वहां इनका प्रवेश न हो। चारों तरफ से गंधर्वों के द्वारा सुरक्षित हैं पांडव। पांडवों को पता नहीं। दुर्योधन के सेवकों ने आकर दुर्योधन को सूचना दी कि यहां हम क्या पांडाल लगाए, यहां तो पहले से ही गंधर्वों का शासन है। गंधर्वों ने रोक रखा है, आप अंदर जा ही नहीं सकते। गंधर्वों ने कह रखा है जहां हम देवता लोग विहार करते हैं वहां तुम जैसे तुच्छ मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते। इस समय द्वैतवन गंधर्वों की सेवा में। दुर्योधन ने जब ये सुना
तो अपने बल अभिमान में उन्मत्त रहने वाला उसने सैकड़ों सैनिकों को आदेश दिया, जाओ गंधर्वों को मार भगाओ। दुर्योधन का आदेश सुनते ही सेना नायक द्वैतवन के समीप गए, गंधर्व से बोले, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन का आदेश है, वो यहां बिहार के लिए आए, तुरंत स्थान खाली करो, भाग जाओ। तो गंधर्व हंसने लगे, बोले, मूर्खों, किसको आदेश कर रहे हो? कोई ऐसा मनुष्य लोक में है जो हम गंधर्वों को आदेश करे? अरे जाके उनसे बोल दो जाकर के तुम्हारी मृत्यु आई है, इसलिए तुम ऐसे कठोर शब्द बोल रहे हो। जरा चेत करो, हम लोग देवता हैं, दैवी शक्ति संपन्न है, हमारे बाणों को झेल पाने की किसी में सामर्थ्य नहीं, भाग जाओ यहां से प्राण बचा के। अगर तुम जाकर के तुरंत राजा दुर्योधन को ऐसा नहीं करते तो अभी हम लोग जाकर के तुम वहां पहुंच जाओगे। तदनंतर वो सब भागे, दुर्योधन के पास आए और कहा कि गंधर्व ऐसे कठोर वचन बोल रहे हैं। गंधर्वों के द्वारा अपनी सेना को रोकी जाने सुनकर बड़ा गुस्सा हुआ कि मैं जिस कामना से आया था उसमें तो बाधा पड़ गई। उसने कहा, एक गंधर्व केवल धमकी दे रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, साहब अपने अपने अस्त्र लो और गंधर्वों को मार डालो। और सिंहनाद करते हुए कौरव गंधर्वों की तरफ दौड़ पड़े। और गंधर्वराज चित्रसेन आकाश में सब चुपचाप देख रहे हैं, सेना भूमि पर लगी हुई है। उन्होंने आदेश किया गंधर्वों को, इन दुष्टों का तत्काल दमन करो, ये बहुत अभिमानी हैं। अब गंधर्व दुर्योधन के देखते देखते एक क्षण भर में उनकी सेना विध्वंस कर दी, भगदड़ मच गया पूरी कौरवों की सेना में। धृतराष्ट्र के जितने बलवान पुत्र से सब पीठ दिखा करके भागे। कर्ण जो बहुत डींगे हाँकता था, गंधर्वों की मार को सह रहा है, अभी भागा नहीं। कर्ण के ऊपर ऐसी भारी वर्षा बाणों की पर कर्ण उन सब बाणों को काट रहा है, बहुत बलवान है। चित्रसेन गंधर्व ने अपने बलवान सैनिकों से कहा, ये बाणों से नहीं, गांधर्वी माया का प्रयोग करो इसके ऊपर। अब वो इस माया का वो रहस्य अर्जुन को सब पता है, ये स्वर्ग में रह के सब सीखा है। दुर्योधन, सुबल पुत्र शकुनी, दुशासन, विकर्ण, धृतराष्ट्र के जितने पुत्र सहयोगी, इन सब के ऊपर भयंकर पत्थरों की वर्षा शुरू हो गई। कहीं कहां से आ रहे, कैसे आ रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भयभीत होकर के सब भागने लगे। गंधर्व लोग उछल पड़े। युद्ध की पद्धतियों के ज्ञाता मायामय अस्त्र के द्वारा करों पर ऐसे जैसे कोहरा छा जाता है, ऐसे मार, मुदगल की, बाण की, पत्थरों की वर्षा। घायल हो गए, मर गए, भाग गए कौरवों के सैनिक। पर अचल भाव से सूर्यपुत्र कर्ण युद्ध भूमि में डटा रहा। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ये उस समय घायल हो चुके थे, पर वो डटे रहे युद्ध में। ढाल और तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा कर्ण। जब गंधर्वों ने उसके रथ को नष्ट कर दिया, अब प्राण बचाने के लिए उसने देखा कि मेरे तलवार और ढाल से क्या होगा, ये तो माया में युद्ध करने वाले हैं। तो विकर्ण के रथ पर बैठकर कहा, जल्दी से हस्तिनापुर ले चलो, मेरे प्राण बचाओ, नहीं तो मार डालेंगे। भाग पड़ा कर्ण भी। गंधर्वों ने जब देखा कर्ण भाग रहा है, दुर्योधन ने देखा कि सारी सेना भाग रही है, सब मेरे भाई पीठ दिखा के भाग रहे हैं, और गंधर्व उत्साह होकर बाणों की वर्षा दुर्योधन पर करने लगे। घेर लिया चारों ओर से, रथहीन कर दिया दुर्योधन को, और धरती पर गिराकर उसके केस पकड़ करके उसको बांध लिया दुर्योधन को। चित्रसेन वहां आ गया, बोले यहां नहीं मारेंगे इसको, देवराज इंद्र के सामने मारेंगे, बंदी बना इसको, डाल विमान पर और यहां से ले चल। दुर्योधन को बंदी बना लिया गया। दौड़ के दुशासन को कैद में कर लिया गया, और अन्य गंधर्वों ने जितनी राज महिलाएं आई थी सबको बंदी बना लिया और अपहरण करके ले जाए। सारी सेना भाग गई, कर्ण भाग गए, और एक गंधर्वों ने इनको बंदी बना लिया। तो कुछ सैनिक जो थे उन्होंने विचार किया कि पांडव यहां कहीं हैं, वो बचा सकते हैं। भाग के गए, देखा
तो जैसे देवराजेंद्र विराजमान वैसे महाराज युधिष्ठिर विराजमान, सैनिक चरणों में पड़े। महाराज ये गंधर्व लोग कुरुवंश की राज बहुओं को बंदी बनाकर लिए जा रहे हैं, दुर्योधन को दुशासन को बंदी बना लिया है, आप इनकी रक्षा कीजिए, नहीं तो आपके कुल का अपमान होगा। बड़े दीन होकर जब मंत्री आदि सैनिक युधिष्ठिर से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, भीम ने कहा भैया इनकी कोई बात नहीं सुननी, जो मुझे करना था वो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, इनको ऐसा ही उपचार मिलना चाहिए। वो सैनिक बोले महाराज दुर्योधन भी चाह रहे हैं कि आप उनकी रक्षा कर लो, और वो कह रहे थे कि युधिष्ठिर के हृदय में कठोरता नहीं, अगर उनके पास सूचना पहुंच गई तो मुझे जरूर बचा लेंगे। भीमसेन ने कहा हाँ आज युधिष्ठिर तुम्हें समझ में आ रहे कि हाँ दयालु हैं, और जब जुआ में हरा करके द्रौपदी को तुम वस्त्रहीन कर रहे थे तब युधिष्ठिर याद नहीं आ रहे थे। भैया बिल्कुल इनकी बात नहीं सुननी। युधिष्ठिर जी बोले नहीं तात नहीं, अगर कोई भयभीत होकर शरण ले ले तो भले मुझे भारी संकट पड़ जाए, मैं उसको कड़वी बात भी नहीं बोलने दूंगा। देखो ये है महाराज युधिष्ठिर का हृदय। अगर कोई भयभीत होकर शरण ले ले तो अस्त्र शस्त्रों की बात क्या, कड़वी बात भी नहीं बोलने दूंगा। भीमसेन गंधर्व के द्वारा बलपूर्वक दुर्योधन और हमारे कुल की स्त्रियों का अपहरण हुआ, यह मेरा ही अपमान है और यह मेरे लिए मृत्यु तुल्य है। तत्काल शरणागतों की रक्षा करनी चाहिए, कुल की लाज बचानी चाहिए, उठो कहीं विलंब ना हो जाए। अर्जुन नकुल सहदेव तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। गंधर्वों द्वारा अपहृत दुर्योधन और हमारे कुल की बहुओं को तुरंत मुक्त कराओ। भीमसेन तुम अन्य विचार मत करो, हम लोग साधारण क्षत्रिय नहीं हैं। अगर कोई शरण ले ले तुम अपने प्राण दे सकते हैं, पर शरणागत की रक्षा को उसका तनिक भी अमंगल नहीं होने देंगे। भीमसेन पहले का वैर स्मरण करते हुए युधिष्ठिर जी से लाल आंख करके बोले महाराज इस दुष्ट के लिए आप ऐसा बोल रहे हो, आप कह रहे हो उसकी रक्षा करो, बड़ा अच्छा हुआ महाराज, आपको उदास होने की जरूरत नहीं, जो काम हमें करना था गंधर्व लोग कर रहे हैं। इसी समय चित्रसेन का विमान ऊपर से निकल रहा था, दुर्योधन को दिखाई पड़े युधिष्ठिर जी, विमान से देखा, वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगा भ्राताश्री आप मुझे बचा लीजिए, महायशस्वी हो, धर्मात्मा हो, पुरुष सिंह हो, महाबाहु, हमारे कुल के तुम सूर्य हो, मुझे बचा सकते हो, बचा लो। ये गंधर्व लोग मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रहे हो, मुझे मारना चाहते हैं, मैं तुम्हारा भाई हूं, भला तुम ऐसा कैसे सह सकते हो। युधिष्ठिर जी से ऐसा कहा मेरे प्राणों को बचाओ, महायशस्वी धनंजय मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरी रक्षा करो, ये गंधर्व लोग मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं। देखा कि विमान में क्रंदन करते हुए ऐसे जा रहा है। युधिष्ठिर जी ने कहा अब बस हो गया, तत्काल अपने अपने अस्त्र लो और गंधर्वों को पहले विनय करो, इनसे देवता हैं, छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ते तो भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करो, दौड़ो बचाओ, इनकी तुरंत रक्षा करो। इससे बढ़कर आनंद की बात क्या हो सकती कि ये पापी दुर्योधन शरण त्राहिमाम त्राहिमाम बोल रहा है, ये विजय से भी श्रेष्ठ, जाओ इसकी रक्षा करो। महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा कहा। भीम चुपचाप बैठे, हर बात इनकी मानते रहो, खिलाफ ही बोलते रहते हैं। वो गुस्सा में कि कितना पवित्र विचार रखने वाला, उन्होंने कहा कौन है मेरी आज्ञा का पालन जो अक्षरशा करे। अर्जुन खड़े हो गए और गांडीव को हाथ में उठाकर भैया आपकी आज्ञा सिरोधार, आप चाहे देवराज इंद्र ही क्यों ना खड़े हो जाएं, आप दुर्योधन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो भीम ने भी अपनी गदा उठाई कि चलो जैसी आज्ञा, और नकुल सहदेव ये चारों महावीर युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन उठ खड़े हुए। समस्त महारथियों ने तत्काल अपने अभेद्य कवच धारण किए, दिव्यास्त्र लिए, और जो कौरवों के रथ जिनसे सैनिक छोड़ के भाग गए थे उन रथों को लिया। मानो अग्नि विराजमान हो गई, ऐसा ज्वाजल्यमान अर्जुन का तेजस्वी स्वरूप। पांडव उन पर आरूढ़ हुए। फिर तो भयंकर गर्जना करते हुए गंधर्वों ने चारों तरफ से पांडवों को घेर लिया।
परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर के पहली आज्ञा थी कि कोमल वचनों के द्वारा उनको पहले मनाओ, देवता है। अर्जुन ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, गंधर्वराज चित्रसेन के सैनिकों, महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से हमें वचन सुनाते हैं कि आप दुर्योधन, दुशासन, उनकी बहुओं को सम्मान के साथ छोड़ दो, नहीं आकाशचारी गंधर्वों, हम दिव्यास्त्र से तुम्हें भस्म कर देंगे, तुम सब लोग मारे जाओगे, इसलिए दुर्योधन को छोड़ दो, बचना चाहते हो। अर्जुन के कहने पर गंधर्वों ने कहा, भूमंडल में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ कि हम गंधर्व तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। हम तो केवल अपने नायक चित्रसेन गंधर्व की आज्ञा पालन करते हैं। तुम जितने दिव्यास्त्र जानते हो उन सब का ज्ञान हमको भी है। हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। हम उसी बात में राजी हो सकते जब चित्रसेन आज्ञा करें, और उनकी आज्ञा है कि इस मूढ़ का वध करना है, तो तुम नहीं बचा सकते। हम लोगों पर शासन करने का अधिकार तुम्हारा नहीं अर्जुन। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने कहा, गंधर्वों, स्त्रियों का अपहरण करना ये कोई वीरता नहीं कहलाता। युद्ध में जो छत विछत हो जाए, जो त्राहिमाम बोल दे, उसको बंधन में नहीं बांधा जाता। तुम लोग धर्म का रहस्य जानने वाले हो। हम धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से आए हो, हम पराक्रमी भी हैं, कोई तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं, बस केवल हम कोमल वचन से पहले तुम्हें समझा रहे हैं। यदि ऐसा समझाने बुझाने पर तुम लोगों ने नहीं किया तो तुम देखो अभी कुछ ही क्षणों में हम दुर्योधन को मुक्त कर देंगे। सभ्य साची अर्जुन ऐसा बोले पर वो नहीं मानने वाले थे और अपने विमान को उड़ाने लगे, तो अर्जुन ने बाणों का जाल बिछा दिया आकाश में कि विमान जा ही नहीं सकता। पांडव 4 और करोड़ों की संख्या में दिव्य गंधर्व सब टूट पड़े पांडवों पर। गंधर्वों ने समझा जैसे कर्ण और दुर्योधन ऐसे पांडव भी होंगे। अर्जुन ने तत्काल आक्रमण करने वाले गंधर्वों को नष्ट करने के लिए दिव्य अस्त्र, आग्नेय अस्त्र का संधान किया। क्रोध भरे हुए अर्जुन ने जे ही दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, हजारों लाखों गंधर्व तत्काल भस्म हो गए। बाण का प्रभाव तत्काल भस्म हो गए लाखों गंधर्व। भीमसेन अपनी गदा के प्रहार से सेना को ऐसे रौंदते चले जा रहे थे जैसे कोई छोटी घास को रौंदता चला जाए। पांडवों के चलाए हुए दिव्यास्त्र से दुर्योधन आश्चर्यचकित हो रहा है कि जिनके सामने टिक नहीं पाए, गंधर्व भाग रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, मैं इनसे कैसे जीत पाऊंगा। वो ये नहीं सोच रहा मुझे बचा रहे। जैसे जाल बांध दिया गया ऐसे समस्त गंधर्वों को, जैसे पंजड़े में वो पक्षी बंद कर दिया, ऐसे समस्त गंधर्वों को अपने बाणों के जाल में बांध दिया। उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन ने रिष्टि, अस्त्र, शास्त्र, भल्ल ऐसे बाणों का प्रयोग करके सबको बींध दिया। जब देखा कि गंधर्व सब बंद हो गए जैसे पिंजड़े में, ऐसे सबको एक एक को अर्जुन ने, जब चित्रसेन गंधर्व जो इनका मित्र है अर्जुन का, 5 वर्ष शिक्षा दी है, गान विद्या, अस्त्र विद्या सबकी, वो देवराज इंद्र के देखना है कितना बल अर्जुन में, कैसा दिव्यास्त्र का हस्त लाघव है। कूद पड़ा सामने और अर्जुन पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अंतर्धान विद्या के द्वारा वो छिप कर अर्जुन से युद्ध कर रहे थे। दिव्यास्त्रों का प्रयोग, जो दिव्यास्त्र चलाता अर्जुन उसके उन अस्त्रों को काट देते। अदृश्य होकर प्रहार करते हुए चित्रसेन ने अभिमंत्रित किए हुए मंत्र से वो बाण संधान कर अर्जुन से दिव्यास्त्रों के द्वारा काटते। अर्जुन ने कुपित होकर शब्द वेद, जहां जरा सा भी हल्का शब्द हो वहां बाण पहुंच जाए, तो उस अंतर ध्यान चित्रसेन को उससे बेंध दिया। जहां जरा सा वायु का भी शब्द होता वही प्रहार कर देते। चित्रसेन ने देखा कि अब तुम्हें मार ही डालेंगे। अर्जुन प्रकट हो गया और कहा, प्यारे सखा, तुम्हें पता होना चाहिए मैं तुम्हारा मित्र चित्रसेन हूं। अर्जुन ने देखा कि तो उन्होंने प्रणाम किया और कि आप सामने आकर के एक बार तो आते तो मैं जान तो जाता कि आप हैं, मुझे लगा कौन गंधर्व है।
तो उनका ये देवराज इंद्र की आज्ञा थी कि आपके बल लाघव को देखना था। कुंती नंदन, मैं तुम्हारा मित्र चित्रसेन हूं, और देखो मुझे कितना तुमने घायल कर दिया, दुर्बल कर दिया। ये अब हटाओ अपना धनुष। और जितने भी दिव्यास्त्रों का उपसंहार किया, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम परम प्रवीण हो गए हो। गंधर्वराज चित्रसेन, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे, हाथ पीछे बंधे हुए, घुटनों के बल दुर्योधन को सामने, उनकी स्त्रियों को, सबको कहा तुम तत्काल इनको खोलिए। अर्जुन ने तत्काल खोल, आराम से बैठ जाइए। आपको विशेष दुख तो नहीं हुआ? युधिष्ठिर जी ने पूछा। स्त्रियों सहित दुर्योधन सर झुकाए हुए बैठा, उसको लग रहा है पृथ्वी फट जाए तो मर जाऊं। जिनका मैंने बुरा किया वो मुझे इतना प्राण रक्षा की। चित्रसेन ने कहा, महाराज आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया? ये दुष्ट पापी, इसका अभिप्राय था कि आकर आप लोगों का उपहास करता। तो ये पहले ही भगवत प्रेरणा से देवराज इंद्र को पता चल गया था, इसलिए हमें आदेश किया था। इस अवस्था में आपने इसकी रक्षा की। इसने जो यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाई है, इसका दंड यही कि इसको ऐसे ही मारा जाता, पर आप कृपालु इसलिए बचा लिया। चित्रसेन, नहीं नहीं, कदापि नहीं। जो एक बार मेरे से कह दे कि मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मैं उसका कभी अमंगल नहीं होने दे सकता। तुम अर्जुन की प्रिय सखा हो, और अर्जुन तुम्हारा शिष्य भी है, तुमने सिखाया है। देवराज की आज्ञा मान करके तुमने जो ऐसा किया, ठीक है। अब आप जाओ और देवराज से मेरा प्रणाम कर देना, सकुशल। अर्जुन बोले, चित्रसेन कैसा भी हो, दुर्योधन है तो हम लोगों का भाई ही। आपने धर्मराज के आदेश का पालन किया, आपने इसे मुक्त किया, मुझे बहुत अच्छा। बोले, धनंजय भाई नहीं, आप इसे कुछ भी बोलो, ये पापी, ये फिर भी पाप ही करेगा। ये चाहे जितना इसको आप सुख देने की चेष्टा करें, ये मतवाला होकर आपको कष्ट ही देगा। उचित तो यही था कि इसका हम वध कर देते। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, नहीं नहीं। चित्रसेन ने कहा, देखा धोखा नहीं देखा, द्रौपदी के साथ कैसा बर्ताव, फिर भी आप कह रहे नहीं नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, इसका कुटिल स्वभाव इसको जलाएगा। नहीं, हम सबका वो चाहिए कि धर्म से, इसका स्वभाव, कितनी क्षमता हृदय में है। तदनंतर सब लोग युधिष्ठिर जी के पास बैठे हुए हैं। अजातशत्रु युधिष्ठिर अपने जो कंद मूल फल और बटलोई के प्रभाव से सबको पवाया, घायल थे पवाया, औषधियां लगवाई जंगली, क्योंकि ऋषि जन भी हैं, और कहा तुम सुखपूर्वक हस्तिनापुर को जाओ और राज्य भोगो। ऐसी उद्दंडता मत किया करो। कितना विशाल हृदय, मतलब था ही नहीं लगती कि ये साधु स्वभाव वाले महापुरुषों का हृदय कैसा होता है। तुम प्रसन्न रहना, कभी दुख मत पाना, युधिष्ठिर जी कह रहे। जाओ अपनी इन बधुओं को लो, और ये बात महाराज को न पहुंच पावे, नहीं तो उनको बड़ा दुख होगा। कितना ध्यान रखते हैं युधिष्ठिर जी। तुम बंधन मुक्त हुए, फिर कभी ऐसा दुस्साहस न करना। और हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कभी अमंगल नहीं सोचते, आप बेमनस्य मत रखो, ऐसी कोई चेष्टा मत करो जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पा करके उसने पैर छुए, झुक करके। युधिष्ठिर बड़े भाई भी तो है ना, पैर छुए, कुछ बोला नहीं, बस गर्दन ऊंची नहीं कर सकता, पैर छुआ, और ऐसा लज्जित हो रहा है। आगे बढ़ा, अपनी पत्नियों भाइयों को लेकर के, लज्जा से मुंह नीचा, खिन्न है। उसको लग रहा है कि अगर पृथ्वी फट जाए, मैं मर जाऊं तो अच्छा। जिनका मैंने अहित किया उनके द्वारा मेरी रक्षा हुई। अब जो जो सैनिक मिलते महाराज की जो कहे चुप रहो। आगे जैसे जैसे बढ़ता तो जो भागे हुए सैनिक थे सब, महाराज आप विजय को प्राप्त हुए,
तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई थप्पड़ मार रहा हो। सारी शोभा नष्ट हो गई। कर्ण भाग कर आए, बोले मुझे पता था कि मेरा जो मित्र दुर्योधन है वो विजय प्राप्त करेगा गंधर्वों से। ये सौभाग्य की बात है कि तुमने पीठ नहीं दिखाई, मैं तो भाग पड़ा, लेकिन तुम विजय प्राप्त करके आ गए। देखो देखते देखते तुमने गंधर्वों को भगा दिया। बस मैं यही चाहता हूं मेरा मित्र ऐसा ही विजयी हो। दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन ने कहा तुम्हें पता है मैं विजयी नहीं हुआ, मैं बांधा गया था, जान से मार दिया जाता, मेरी पत्नियों को बंदी बना लिया। तात तुम्हें पता नहीं मेरे प्राणों की रक्षा पांडवों ने की है। धिक्कार है हमारे पराक्रम को, धिक्कार है हमारे जीवन को। मेरे भाइयों सहित मेरी पत्नियों की रक्षा की पांडवों ने। कर्ण के होश उड़ गए। अरे उन मायावी गंधर्वों के सामने मैं एक क्षण भी खड़ा रहने लायक नहीं था। उन्हीं गंधर्वों को देखते देखते अर्जुन ने परास्त कर लिया और मुझे बंधन से मुक्त कर लिया। अब मैं नहीं, अब तो मैं यहीं मरूंगा, न हस्तिनापुर जाऊंगा, न किसी से बात करूंगा। फिर आगे की चर्चा होगी। राधा वल्लभ लाल की।